नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने YouTube चैनल साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर करवाया था वर्ण रचना, और उसको हमने अच्छे से समझा था कि वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम आज आगे आने वाली अपनी वीडियोस के अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपके समक्ष आपका पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। या भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको डेफिनेशन में सबसे पहले बताया था। जब मैंने आपको वर्ण बताए थे, वर्ण रचना के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ण बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी है तो बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, वर्ण हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न की ओर। बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न आपके आपसे पूछा गया है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या है। तो बच्चों मैंने आपको मूल वर्णों की संख्या बताई थी। मैंने आपको 11 स्वर बताए थे और मैंने आपको 33 व्यंजन बताए थे। तो बच्चे जब इनको आप टोटल करते हो तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल वर्ण बोलते हैं। बच्चों 11 स्वर 33 व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मूल वर्ण बोलते हैं। तो कितनी संख्या है इनकी मूल वर्णों की संख्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों तीसरा प्रश्न है आपका, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। बच्चों ये है, आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या बोलते हैं, या फिर इस प्रकार से बोले वर्णों के हम समूह को क्या बोलते हैं, एक शब्द में हम उनको बोलते हैं वर्णमाला। तो बच्चों क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है। बच्चों अभी देखो, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चों 52 वर्ण होते हैं। अ से लेके ग तक के हम जितने भी वर्णों को हम काउंट करेंगे या उनकी गिनती करेंगे तो उनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी बताई जाएगी बच्चों, 52 होती है। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले पांचवें प्रश्न की ओर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा यहाँ पे। बच्चों मैंने आपको बताया था जब हमने यहाँ पे स्वरों के भेद पढ़े थे, स्वरों के भेद में सबसे पहले हमने पढ़ा था हास्य स्वर पढ़ा था, उसके बाद दीर्घ स्वर पढ़ा था, उसके बाद सिंह स्वर पढ़ा था, और फोर्थ नंबर पे आपने सिंह स्वर पढ़ा था। तो मैंने ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन के अंदर आपको बताया था कि ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने में बिल्कुल ही कम से कम समय लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर यहाँ पे आपका आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वर्ण आपका घोष वर्ण नहीं है। बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन से करते हैं कि घोष वर्ण होते क्या हैं। तो बच्चों घोष वर्ण मैंने आपको बताए थे, घोष वर्ण जिनमें कंपन पैदा हो, और जिनमें कंपन पैदा हो उन्हें हम घोष वर्ण बोलते हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिसके हम अगर हमें डेफिनेशन से ना आए तो हमें याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपका घोष वर्ण होता है। बच्चों कितने होते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवें वर्ण के अलावा भी मैंने आपको बताए थे प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा ह, ये भी आपके क्या होते हैं, आपके घोष वर्ण कहला जाते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले यहाँ पे र है, ये आपका घोष वर्ण होता है। पूछा है यहाँ पे आपसे नहीं होता है, ये होता है। आपका ल भी आपका क्या होता है, घोष वर्ण कहला जाता है। त यानी कि ये देखिए बच्चों, जब भी हम तवर्ग बोलते हैं तवर्ग में, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं त, उसके बाद थ आता है, फिर द, तो यानी कि फिर इसके बाद ध, फिर न, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। और मैंने अभी आपको बताया ये वाले घोष वर्ण होते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा ये आपके घोष वर्ण, पहला और दूसरा नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे त आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो घोष वर्ण नहीं है। ये पांचवें नंबर पे आता है आपका। जब भी हम ट, ठ, ड पढ़ते हैं, ये तीसरे नंबर पे आता है बच्चों, ये तीसरे नंबर पे आता है आपका, ग नहीं है ड है। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, त आपका राइट आंसर रहेगा, जो घोष वर्ण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अयोग बा वर्णों की संख्या कितनी होती है। बच्चों अयोग बा वर्णों की संख्या मैंने बताया था कि अयोग बा क्या होते हैं, जिन्हें ना तो हम हिंदी में शामिल करते हैं, ना ही हम व्यंजनों में और सॉरी स्वरों में हम शामिल करते हैं, उन्हें हम अयोग बा वर्ण बोलते हैं। तो इनकी संख्या मैंने बताई थी आपको बच्चों, दो होती है। कौन कौन से होती है, अंग और अह, इन दोनों वर्णों को हम क्या बोलते हैं, एक साथ अयोग बा वर्ण बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन पूछे हैं बच्चों आपसे, तो 33 व्यंजन है, ये अभी मैंने आपको पीछे बताया, 33 इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन।
चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुल व्यंजनों की संख्या है। बच्चों यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुल व्यंजनों। अब बच्चों पिछला वाला क्वेश्चन था आपका सिर्फ व्यंजन पूछे थे। अंतर है बच्चों, इस अंतर को समझना कि व्यंजन पूछे हैं जबकि यहाँ पे आपसे कुल व्यंजन पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, जबकि कुल व्यंजन में हम जब हम संयुक्त व्यंजन और आप द्विगुण व्यंजनों को शामिल करते हैं तब जाके इनकी संख्या 39 हो जाती है। बच्चों कितनी संख्या होती है? 39। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। इनको जब शामिल कर लेते हैं इन व्यंजनों में तब इनकी कुल संख्या बताई जाती है 39, 39 बताई जाती है। बच्चों कितनी? 39। तो ध्यान रखिएगा इस शब्द लगा होगा कुल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बच्चों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं बच्चों? थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और इसके साथ श्र। ये आपके 4 वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जहां पे 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तब किसी तीसरे वर्ण का निर्माण हो, उन्हें हम संयुक्त बोलते हैं, यानी कि संयुक्त व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 होती है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न हमारा, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बच्चों क्ष ध्वनि पूछा है आपसे कि क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो बच्चों ये मूल स्वर तो है नहीं, स्वरों में इसकी गिनती की नहीं जाती है। घोष वर्ण के अंतर्गत इसे शामिल नहीं किया जाता है। तालव्य वर्ण में भी नहीं आता है। बच्चों हमने पढ़ा कि ये संयुक्त व्यंजन होता है। तो बच्चों ये कहां पे आएगा? आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। जहां पे संयुक्त वर्ण यानी कि 2 वर्ण आपस में मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से है। क में जब हम षटकोण वाला श प्लस करते हैं तब जाके इसका निर्माण किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये भी व्यंजन है और आपका ये भी व्यंजन है। जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण करें उसी को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं और यहाँ पे संयुक्त वर्ण कहलाया जाएगा। बच्चों सी इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? बच्चों ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन होता है जिसका निर्माण ज, धन, य को प्लस करने से होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में और ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।